व्यूवर्स, हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी में या स्पेसिफिकली सिंध की सोसाइटी में अगर आप किसी भी राह चलते 9th 10th 11th और 12th के स्टूडेंट को पकड़ो और उससे पूछो कि फ़िज़िक्स कैसा सब्जेक्ट है, तो आपको फिलफोर एक ही जवाब मिलेगा कि फ़िज़िक्स एक इंतहाई खुश्क या ड्राई सब्जेक्ट है। क्या वाकई में फ़िज़िक्स एक ड्राई सब्जेक्ट है या फिर कूल? आइए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, आई एम जयपाल मालिक और आप देख रहे हैं फिज़िक्स व्यूज। स्टूडेंट्स, हम ला रहे हैं आपके लिए फर्स्ट ईयर और इंटर की फिज़िक्स के वीडियो लेक्चर सीरीज़ और ये सारे के सारे लेक्चर सिंध बोर्ड की फिज़िक्स से ही होंगे। उम्मीद है आपको हमारी मेहनत पसंद आएगी, तो चलिए शुरू करते हैं। आज के लेक्चर का टॉपिक है हमारी फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। जो फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का पहला चैप्टर है दैट इज़ चैप्टर 1 फिज़िक्स एंड मेजरमेंट। फिज़िक्स एंड मेजरमेंट, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आपने 9th मैट्रिक में फिजिक्स पढ़ी है और 9th मैट्रिक की फिजिक्स में आप एक डेफिनेशन पढ़ के आए हैं। वो डेफिनेशन है द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। स्टूडेंट्स, 9th मैट्रिक या 9th 10th तक ये डेफिनेशन ठीक है, पर ये जो डेफिनेशन है ये हमारी पूरी फिजिक्स को कवर नहीं करती। स्टूडेंट्स, फिजिक्स नॉलेज के हिसाब से एक समंदर है। समंदर से मुराद कि बहुत 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 बड़ा सब्जेक्ट है। आप छोटे से छोटे पार्टिकल्स जैसे कि क्वार्क्स हो गए, लेप्टॉन्स हो गए, या कह दीजिए कि इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इलेक्ट्रॉन से लेकर आप इतनी बड़ी यूनिवर्स के एंड तक के फेनामिना को समझने के लिए फिजिक्स इस्तेमाल करते हैं। फिजिक्स की रेंज इनफाइनाइट है, फिजिक्स बहुत बड़ी है और इतनी बड़ी फिजिक्स को समझने के लिए ये डेफिनेशन काफ़ी नहीं है। तो आइए चलते हैं हम गहराई में फिजिक्स को समझने के लिए, फिजिक्स के समंदर में एक डुबकी मारते हैं, ठीक है। फिजिक्स, ये जो वर्ड फिजिक्स है ना, इसकी शुरुआत या यूं कह दीजिए ये निकला है एक ग्रीक वर्ड फिजिकी से, और एक और लैंग्वेज है लैटिन, उसमें एक वर्ड आता है फिजिक। उसकी स्पेलिंग कुछ इस तरह की है, ठीक है ना। दोनों में स्पेलिंग का फर्क है लेकिन दोनों की मीनिंग एक ही है। सो फिजिक्स, ये जो फिजिक्स वर्ड है या फिजिक्स नाम है, ये ग्रीक वर्ड और लैटिन वर्ड से निकला है। कौन से लैटिन और ग्रीक वर्ड है? फिजिकी और फिजिक्स। इन दोनों की जो मीनिंग बनती है, ठीक, क्या बनती है मीनिंग? दैट इज नॉलेज ऑफ नेचर। नॉलेज ऑफ नेचर, सही है। समझ आ रही है आपको यहाँ तक? तो देखें, फिजिक्स वर्ड ग्रीक वर्ड फिजिकी या लैटिन वर्ड फिजिक्स से निकला है, जिसकी मीनिंग है नॉलेज ऑफ नेचर। स्टूडेंट्स, आप अगर इस मीनिंग को ही समझे ना, तो इस मीनिंग के अंदर फिजिक्स की सारी डेफिनेशन या सारी की सारी फिजिक्स छुपी हुई। क्या कहती है ये मीनिंग ऑफ फिजिक्स? देखें, नॉलेज ऑफ नेचर मतलब नेचर की नॉलेज, ठीक है। पर किस तरह की नॉलेज? आपको पता है हम साइंस में या फिजिक्स में दो क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं, स्पेसिफिकली फिजिक्स के अंदर, ठीक है। हाउ थिंग्स, हाउ एंड वाई, हाउ एंड वाई थिंग्स बिहेव्स एज दे डू, एज दे डू। अब यहाँ पर दो सवाल है हमारे पास, एक है हाउ और दूसरा है वाई। नेचर के अंदर जितने भी फेनामिना है, फेनामिना कौन से? जैसे कि नेचुरल फेनामिना, नेचुरल फेनोमेना, ठीक है। कौन से फेनामिना? जैसे कि रेन है, डे एंड नाइट है, यानी कि दिन और रात का होना, बरसात का होना, समंदर में लहरों का उठना, ठीक है, जमीन का सूरज की ओर चक्कर लगाना,
चांद का हमारी ज़मीन की ओर चक्कर लगाना। और आप अपने अंदर ही देख लेना, जैसे कि हम खाना खाते हैं, खाना हजम होता है, डाइजेशन, ये भी एक किस्म का नेचुरल फिनोमेना। हमारे 5 सेंसेस हैं, जैसे हम देखते हैं, ठीक है, और किसी भी चीज़ को टच करते हैं, सेंस ऑफ टच है, आपको पता है, सुन पाते हैं, हम सोच पाते हैं, हमारी जो यानी कि सोचने की या समझने की ताकत है, ये भी एक किस्म का नेचुरल फिनोमेना भी है। हम ज़मीन पर चल पा रहे हैं, हम सांस ले पा रहे हैं, ठीक है ना, ये सारे के सारे नेचुरल फिनोमेना। इन सारे नेचुरल फिनोमेनास के बारे में अगर हम सवाल पूछें दो, या एक पूछे हाउ और दूसरा व्हाई, इन दोनों सवालों के जवाब, वो जवाब आपका फिजिक्स, ठीक है ना। तो हो गई नॉलेज नेचर की, मतलब नेचर के जितने भी फिनोमेना है उनके बारे में ये दो सवाल पूछो, जवाब ढूंढो, जवाब हमारी नॉलेज हो गई, ठीक है। सवाल कैसे कि बरसात यानी कि रेन है, वो कैसे, कब, क्यों, किस तरह से होती है, दिन और रात क्यों होते हैं, ठीक है, जमीन सूरज का ही चक्कर क्यों लगा रही है, ठीक है, टाइम क्या है, टाइम भी तो एक नेचुरल फिनोमेना है ना। और टाइम और ग्रेविटी, ठीक, ये एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। वो कैसे इफेक्ट करते हैं? ग्रेविटी हमारी डेली लाइफ को इफेक्ट कैसे करती है? थंडरिंग होती है, ठीक है, थंडरिंग जिसे हम बिजली का गरजना कह दें, वो कैसे होती है, क्यों होती है, जैसे सवाल है ना हाउ एंड व्हाई। इन सारे नेचुरल फिनोमेना के दो सवालों के जवाब हम इकट्ठा करें, दैट इज कॉल्ड द नॉलेज ऑफ नेचर। ओके, नेचर, व्हाट इज नेचर? नेचर क्या है? एवरीथिंग, ये आप बचपन से पढ़ के आ रहे हैं, एवरीथिंग इन अवर सराउंडिंग इंक्लूडिंग अस, इंक्लूडिंग अस, ठीक है, हम और हमारे आसपास जो भी कुछ है ये सारा नेचर का ही पार्ट है। जैसे कि ये मार्कर, मार्कर की इंक, ये बोर्ड, कैमरा, लाइटिंग, और ये जिस जगह पे मैं बैठा हूँ ये रूम, ठीक है, आप जमीन कह लें, चांद कह लें, आसमान कह लें, स्पेस कह लें, टाइम कह लें, ये सारी की सारी चीजें क्या है? नेचर ही तो है, ठीक है, इंसान है, और दुनिया में जितनी भी तरह की जिंदगियां मौजूद है वो भी तो नेचर का पार्ट है। तो समझ आ गई आपको? हर चीज, एवरीथिंग, हर चीज क्या है? नेचर। अगर हम मोटे मोटे लफ्जों में देखें तो नेचर को हम एवरीथिंग कह सकते हैं, मतलब कि जो भी कुछ है हमारे यूनिवर्स के अंदर, या नेचर को हम कहते हैं यूनिवर्स, ठीक है ना। यूनिवर्स क्या है? हमारा हर चीज, एवरीथिंग जो हमारे आसपास है, हम भी यूनिवर्स का ही पार्ट है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं नेचर इज यूनिवर्स, नेचर इज द एंटायर यूनिवर्स, ठीक। या फिर आप कह दो यूनिवर्स इज एंटायर नेचर, यूनिवर्स इज नेचर, कोई मसला नहीं है, नेचर ही यूनिवर्स है, यूनिवर्स ही नेचर है। अगर हम यूनिवर्स को देखें तो आपके जहन में कुछ इस तरह से बनता है कि भाई आसमान है, चांद, सितारे, ब्लैक होल्स वगैरह, कुछ इस तरह की चीजें ही यूनिवर्स। नहीं, यूनिवर्स के हम भी पार्ट हैं, ये मार्कर भी इसी यूनिवर्स का पार्ट है, ये बोर्ड भी इसी यूनिवर्स का पार्ट है, ठीक है। समझ आ गई आपको बात? स्टूडेंट्स, ये जो हमारी इतनी बड़ी यूनिवर्स, इस इतनी बड़ी यूनिवर्स में किस किस तरह की चीजें हैं या क्या क्या चीजें आ जाती हैं? तो हमारी इतनी बड़ी यूनिवर्स को 4 फंडामेंटल चीजें मिलकर बनाती हैं, और वो 4 फंडामेंटल चीजें क्या हैं? ठीक है, उसको मैं अपने हिसाब से रेसिपी ऑफ यूनिवर्स कह देता हूँ। जैसे कि हम जो चाय बनाते हैं उसमें चीनी, दूध, पानी वगैरह डालते हैं ना, उसी तरह से यूनिवर्स 4 बेसिक या 4 फंडामेंटल चीजों की बनी हुई है। कौन सी वो 4 फंडामेंटल चीजें हैं? सो यूनिवर्स, 4 फंडामेंटल थिंग्स, 4 फंडामेंटल थिंग्स, ठीक है। नंबर 1 पे आता है आपका मैटर, ठीक। दूसरे नंबर पे आता है आपका एनर्जी। उसके अलावा है हमारे पास स्पेस टाइम, स्पेस भी तो है हमारे यूनिवर्स का पार्ट, टाइम भी तो चलता है, टाइम, टाइम के बिना स्पेस या यूनिवर्स ही नहीं होती, टाइम है तभी तो सब कुछ है। और नंबर 4 पे हमारे पास क्या है? फंडामेंटल फोर्सेस, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन ही नहीं?
ओके, सही है। तो ये जो 4 फंडामेंटल चीजें हैं, यही हमारी यूनिवर्स, इसे आप बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ यूनिवर्स कह दे। यही 4 चीजें मिलकर के हमारी इतनी बड़ी यूनिवर्स को को पकड़ के बैठी है या बना करके बैठी है, या इसे कह दे मेकअप ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, इन 4 फंडामेंटल चीजों के अलावा दूसरे फिनोमेना जैसे कि डार्क मैटर, ठीक है, डार्क एनर्जी, सही है, एंटी मैटर वगैरह आ जाते हैं। सो हमारी यूनिवर्स के अंदर ये 4 बेसिक या फंडामेंटल चीजें हैं जो हमारे इस यूनिवर्स का मेकअप है या यूनिवर्स की फाउंडेशन है। उनके अलावा ये चीजें भी हमारी यूनिवर्स को डिफाइन या बनाने में कहीं ना कहीं शामिल हैं, लेकिन अभी तक फिजिक्स इनको पूरी तरह समझ नहीं पाई है। ठीक है, तो अब देखें, आपको यहाँ तक तो समझ आ गया है कि फिजिक्स का डोमेन बहुत बड़ा है। फिजिक्स में सिर्फ आपका मैटर और एनर्जी नहीं है, फिजिक्स के अंदर स्पेस, टाइम, फंडामेंटल फोर्सेस का कॉन्सेप्ट, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, एंटी मैटर, ब्लैक होल्स वगैरह वगैरह के कॉन्सेप्ट भी आ जाते हैं। तो जो हमने पहले डेफिनेशन पढ़ी थी कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन, वो छोटी है। क्यों छोटी है? कि फिजिक्स के सारे फेनोमेनास को कवर नहीं कर पा रहे। सो हम एक डेफिनेशन बना सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे कि हमें समझ आ चुकी है फिजिक्स का डोमेन बहुत बड़ा है। ठीक है, जो जो चीज़ें फिजिक्स के डोमेन में आती हैं उन सारी चीज़ों को मिला करके हम एक डेफिनेशन बना सकते हैं फिजिक्स की, जैसे कि इट इज द स्टडी ऑफ मैटर, ठीक है, एनर्जी, हाँ ये दोनों भी कंपोनेंट्स हैं हमारी यूनिवर्स के, एंड देयर इंटरेक्शन, ठीक है, एंड देयर बिहेवियर थ्रू स्पेस टाइम, थ्रू स्पेस टाइम। अब देखें ना, बिहेवियर थ्रू स्पेस टाइम से मुराद ये कि आप समझ लें कि स्पेस टाइम एक जगह है जहाँ पर आपके मैटर और एनर्जी रह रहे हैं, वो किस तरह से उसके अंदर रहते हैं, दैट इज कॉल्ड द बिहेवियर। सही है, तो फिजिक्स हमारे मैटर और एनर्जी को तो स्टडी करती है, इन दोनों के रिलेशनशिप को भी स्टडी करती है, लेकिन स्पेस टाइम हमारे मैटर और एनर्जी को किस तरह से इफेक्ट करते हैं उस चीज को भी स्टडी करती है। और चूंकि हमें पता है कि मैटर और एनर्जी या मैटर के ही अंदर, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है दैट इज फंडामेंटल फोर्सेस, एंड इट इज द स्टडी ऑफ, एंड इट इज ऑल्सो द स्टडी ऑफ, कह दीजिए, इट इज ऑल्सो द स्टडी ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस। ठीक है, फंडामेंटल फोर्सेस क्या हैं? ठीक है, वो सारी चीज़ें हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, पर यहाँ पर मैं बेसिक आपको बता देता हूँ कि जो आपका मैटर है ना, सही है, मैटर कैसे बनता है? आपके एटम्स से, ठीक है, एटम कैसे बनता है? न्यूक्लियस और उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इन दोनों को कंबाइन किया गया है। किस तरह से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ न्यूक्लियस की साइज में रह रहे हैं? बिकॉज ऑफ सम फोर्स, सम सॉर्ट ऑफ फोर्स, किसी फोर्स की वजह से ही एक दूसरे के साथ रह रही है ना, ये कंबाइन होकर, दैट फोर्स इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक, और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है? हमारी फंडामेंटल फोर्स है, यानी कि फंडामेंटल फोर्स का बहुत बड़ा रोल है हमारी यूनिवर्स को बनाने में। जैसे कि आप यूं कह दीजिए, किसी बिल्डिंग को बनाने में जो सीमेंट इस्तेमाल होता है ना, ये हमारी फंडामेंटल फोर्सेस सीमेंट का काम कर रही है। जैसे कि सन है, सन के अराउंड हमारी अर्थ घूमती है, क्यों? ग्रेविटी की वजह से, सही है, तो ये ग्रेविटी भी क्या है? हमारी फंडामेंटल फोर्स। ठीक है, फंडामेंटल फोर्सेस को हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया? ये इंट्रोडक्शन थी, सिर्फ डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स है। ये इंट्रोडक्शन हम 4-5 लेक्चर के अंदर कवर करेंगे, जिसमें हम आपको समझाएंगे फंडामेंटल फोर्सेस क्या है, फिजिक्स क्यों इम्पोर्टेंट है, और फिजिक्स का एमडी किट में और ई किट में, जैसे कि नस्ट की आप टेस्ट देते हैं या मेहरान की टेस्ट देते हैं, तो उसमें कितना रोल है और किस लेवल पर हमको फिजिक्स पढ़नी चाहिए। हम आपके लिए एक टेस्टिंग सर्विस भी शुरू करेंगे, जैसे कि चैप्टर एंड होता है, तो उस पूरे चैप्टर के अंदर से हम आपकी एक एमसीक्यूज टेस्ट लेंगे,
मेडिकल वालों के लिए एक अलग स्टैंडर्ड होगा, जो एमडीकेट की टेस्ट वगैरह के हिसाब से फिजिक्स की हम टेस्ट बनाएंगे। ईकेट के लिए एक अलग से स्टैंडर्ड सेट करेंगे, जो हमारी मेहरान की टेस्ट होगी उसके लिए हम अलग से टेस्ट बनाएंगे। नस्ट की जो टेस्ट होती है उसके लिए हम अलग से टेस्ट सेट करेंगे। और जो चैप्टर वाइज हम टेस्ट लेंगे उसमें जो टॉपर होगा, टेस्ट का टॉपर होगा, हम ऑनलाइन और फिजिकल दोनों अवेलेबल होंगे टेस्ट में। जो टेस्ट का टॉपर होगा उसके लिए हम एक प्राइज मनी भी रखेंगे, और दूसरी जो हमारी सर्विसेज होंगी जैसे नोट्स हो गए, एमसीक्यूज, प्रैक्टिस शीट्स होगी वगैरह, तो ये जो सारी चीज़ें उस टॉपर को हम फ्री में अवेलेबल करवाएंगे। और जितनी भी डाउट क्लासेस होंगी हमारी वो भी टॉपर को फ्री में अवेलेबल करवाएंगे। ठीक है, तो फिर आप हमारे चैनल को देखते रहिए, रेगुलर बेसिस पे जो भी लेक्चर अपलोड होते हैं उन्हें समझिए, नोट्स बनाइए, पढ़िए। और अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट्स में बेझिझक जितने क्वेश्चंस हो सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू।